हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। और अब तक आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि आपके बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आउट हो चुके हैं और भरे जाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है कैसे फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को भरने में बहुत प्रोसेस प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो में मैं आज दिखाने वाला हूं फॉर्म को फिल करके। बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं कि मैंने ये डिटेल डाल ली, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीटली फुली आपको दिखाएंगे कि एक एक स्टेप खुद से भर करके, ताकि जब आप भरो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वीडियो लंबा होगा, परेशान मत होना, हर एक चीज क्लियर करके सिखाऊंगा। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए एम्स से रिलेटेड, सारी की सारी आपको मिलती जाए। एक बार मैं बात और बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप भी 2026 में एम्स से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से 2025 में पढ़ाई की थी और आज वो इंडिया के बहुत ही बेहतरीन टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप भी 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके सामने हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है। ये कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल दोनों कोर्सेज के लिए है। हालांकि पोस्ट बेसिक एंड एमएससी नर्सिंग का भी अवेलेबल है। अगर आप एम्स पैरामेडिकल का लेना चाहते हो या फिर बीएससी नर्सिंग का, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन कर सकते हो। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। A1 क्लास की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी इतनी बढ़िया, जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे और एकदम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेगी। जैसा आपका एग्जाम में आता है सेम वैसा ही उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, सेम माइनस मार्किंग के साथ, सेम एग्जाम पैटर्न में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। मॉडल पेपर यहाँ रहने वाले 100+ रहेंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। और मॉडल पेपर के साथ साथ में यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक हम सेपरेट ग्रुप भी बनाएंगे पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आपको, आप हमसे कम्युनिकेट कर सके एंड किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप हमसे वहां पे कांटेक्ट कर सके। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है पता है, यहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट है बच्चों, वो कंप्लीटली फ्री है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में जाना, वहां पे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यही सेम प्रोसेस है आपका एम्स पैरामेडिकल के लिए, सेम कंटेंट मिलने वाला है। इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें, बैच की प्राइस 599 रहने वाली है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में ये आपको मात्र 249 में कंप्लीट मिल जाने वाला। 249 में इसके लिए कोई भी कूपन कोड आपको नहीं लगाना होगा। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में जाओगे, पेड कोर्सेज में जाओगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था, पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। ये एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एम्स दिल्ली ही रहता है। ठीक है, चलो अब मैं बता दूं, अभी इस टाइम पे ये जो वेबसाइट है बहुत ज्यादा वो कर रही है, क्या कर रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कभी एरर्स आ जा रहे हैं। तो हम थोड़ी सी प्रोसेस को ना नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट से करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले देखो, जो प्रोसेस बताऊंगा एग्जैक्टली सेम, बस नर्सिंग गुरुकुल एक मीडियम होगा, जैसे चैनल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए जस्ट एक मीडिएटर का काम होगा। नर्सिंग गुरुकुल आपको गूगल पे सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डालूंगा। नर्सिंग गुरुकुल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने नर्सिंग गुरुकुल की पूरी बढ़िया सी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन करके उसे देख भी सकते हो। अगर आपने नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है तो भाई गेट ऐप पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड वेब लॉगिन से अपना गूगल पर आकर के आप अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल में, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा आपके काम का नहीं है। एंड आपको यहाँ पर ब्लॉग वाले सेक्शन में आना है। कहाँ पर आना, मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा ब्लॉग सेक्शन में। जब आप आओगे, आने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे करना है। इन सब पे डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। एम्स 2026 नोटिफिकेशन आउट वाले फॉर्म पे आना है इस ब्लॉग पर, और कोई ऐड वगैरह दिखे तो एक क्लिक कर देना, थोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देना है आपको। जैसे आप क्लोज करोगे ना, क्लोज करने के बाद ये डायरेक्ट आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देगा। एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की सारी जानकारियां दे देगा। और आपको एक ऐसी टेबल देखने को मिलेगी जिस टेबल में तीन चीजें होंगी। एम्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन वेबसाइट होगी। ठीक है, आपको अगर फॉर्म भरना है आप इस वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हो। एंड एम्स का अगर बीएससी नर्सिंग वाला या फिर एम्स पैरामेडिकल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस बोले तो वह पीडीएफ जिसमें सारी की सारी डिटेल्स दी रहती हैं। एंड जब आपको फॉर्म फिल करना है तो क्लिक हियर वाले पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पर जा सकते हो जहां पर आपको फॉर्म फिल करना है। एम्स वाली वेबसाइट का यहाँ पर लिंक डायरेक्ट मैंने दे रखा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट उस पर, ताकि आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सको। सबसे पहले हमें
अकाउंट क्रिएट करना होगा बच्चों। क्या करना होगा? अकाउंट क्रिएट करना होगा इस पे। अब देखो जब भी आप यहाँ पर आओगे सेम वही प्रोसेस, अगर आप एम्स की वेबसाइट से करोगे तो भी आपको सेम प्रोसेस से ही होकर के गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा पोर्टल दिखेगा जहां पर आपको प्रोस्पेक्टस, क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है जिसपे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आप प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करके सारा का सारा विवरण देख सकते हो कि एम्स का जो फॉर्म रिलीज हुआ है उसकी क्या जानकारियां हैं, कितना क्या लगने वाला है, कितने सेंटर रहने वाले हैं, क्या डिटेल्स रहने वाली, सारी की सारी। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया हुआ है इस पूरे प्रोस्पेक्टस को लेकर के, ऑलरेडी मैं भी बना चुका हूँ, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, अलग अलग चैनल्स पे पड़ा हुआ है। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको एक OTR साइन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि अगर आप किसी अदर कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करते तो बार बार आपको डिटेल्स ना फिल करनी पड़े। अगर आप अगले साल के लिए फिर किसी अदर कोर्स के लिए करते हैं तो भी ना करना पड़े। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सारी की सारी डिटेल्स भरेंगे और आपको करके दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है जिससे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फोन नंबर में, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है। अदर लोगों को आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, आपको जस्ट यहाँ का स्क्रीनशॉट लेंगे, दिखा देंगे भाई ये डिटेल भर लेना, हो जाएगा। लेकिन हम आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। फोन नंबर में आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं अपना फोन नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया एंड यहाँ पर हम कंफर्म फोन नंबर डाल देंगे, जो आपका फोन नंबर है दोबारा से आपको यहाँ पर डालना पहले सेकंड वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसका जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे, जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके फोन पर और जीमेल आईडी दोनों पर OTP आ सकता है। और अगर जीमेल पर आया तो भी आपको मैं बताऊं, अभी जस्ट जैसे ही यहाँ से जनरेट OTP पे क्लिक किया, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि सर्वर इशू रहता है, थोड़ी देर में OTP कभी कभी जाता है। और उसके बाद जैसे ही OTP यहाँ पे होगा, पॉज करो यार। तो OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे फोन का जो OTP है उसको डाल देते हैं और आपके मेल पर भी OTP जाने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना OTP जो है वो मैंने डाल दिया फोन वाला, और यहाँ पर आपको ईमेल पर जो आपको OTP आता है वो डालना है। जैसे आप इसे डालोगे तो उसके बाद एक नए पेज पे आपको लेकर के जाएगा 217, ठीक है। जैसे आप OTP डालोगे, OTP डालने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर वेरीफाई टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे देन उसके बाद की जो प्रोसेस है, अब देखो क्या होता है, क्या नया इंटरफेस आता है, क्या डिटेल्स फिल करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर्स हुआ तो हमें दोबारा से क्लिक करना है। जब भी कोई एरर आए या फिर यहाँ पर कोई पॉपअप बनकर करके आता है तो आपको दोबारा से वो प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, वेरिफिकेशन, क्लियरली फिल द फॉर्म बिलो, फील्ड्स मार्क्ड विथ स्टार आर मैंडेटरी टू फिल। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी कॉलम में, किसी भी इंटरफील्ड में आपको स्टार दिखे तो फिल करना कंपलसरी है। एंड उसके बाद यहाँ पर टिक का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टिक कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? टिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर। अगर आपको डिजीलॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो। अगर आप खुद से सारी डिटेल्स फिल करना चाहते हो तो आप आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। अब देखो मैं किससे करके दिखाऊं आपको, मैं चलो डिजीलॉकर के थ्रू दिखाते हैं। चलो डिजीलॉकर छोड़ो, हम यहाँ पर डिजीलॉकर के थ्रू चलते हैं। डिजीलॉकर के थ्रू में आपको आसानी बहुत होगी। जिस बच्चे के पास डिजीलॉकर नहीं है तो अपने डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट जरूर कर लें, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, हम डिजीलॉकर का इस्तेमाल आई थिंक नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास डिजीलॉकर नहीं भी होगा, है ना। तो बनाने में उनको दिक्कत है कि उन्हें बताना पड़ेगा डिजीलॉकर कैसे बनता है। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँ। जब मैं इस पे करूंगा तो अब ये मेरे से सारी डिटेल्स मांगेगा। लेकिन अगर मैंने ये सारी की सारी डिटेल्स डिजीलॉकर से किया होता तो तब मुझसे ये सारी डिटेल्स नहीं मांगता। चलिए मैं सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देता हूं, उसके बाद आपको मैं सारी की सारी चीजें दिखाता हूं। अब यहाँ से मेरा नाम, फुल नेम पूछा गया है, इंटरव्यू नेम पूछा गया, फादर्स नेम पूछा गया, मदर्स नेम पूछा गया, जेंडर पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, मैरिटल स्टेटस पूछा गया है। यानी कि सारी डिटेल्स आपको सही भरनी है अपनी क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग।
तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर रखी है, अपना नाम फिल कर दिया, अपना नाम री एंटर कर दिया, फादर्स नेम डाल दिया है, मदर्स नेम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मैरिटल स्टेटस डाल दिया है, यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पर अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए हम अब आगे की प्रोसेस पे क्या करेंगे, अगली प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे देन यह फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग होने लगेगी और नेक्स्ट पेज पर ये मूव करेगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि वेबसाइट अभी थोड़ी सी लो चल रही है, बीच बीच में हम पॉज लेकर के इसे ज्वाइन भी करेंगे ताकि आपका वीडियो देखने में ज़्यादा समय ना जाए। अभी हम पॉज कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही रीपॉज कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ गया है। अब नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करो और ध्यान रखना ये पासवर्ड आपको अपने पास हमेशा रखना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार पॉज करके पासवर्ड फिल कर देता हूँ और आप भी अपने पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रांग रखना। मैं बता दूं पासवर्ड में आप अपना कुछ भी रखो, उसमें कुछ आप अपना अल्फा न्यूमेरिक भी रखना, जैसे कि आप ABCD रहे उसमें कैपिटल लेटर्स में स्मॉल रहे, गिनती भी रहे और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड कर देना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एटलीस्ट आपका 8 से 10 डिजिट करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एक और बाकी स्मॉल होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, तब जा करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होता है। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है, क्या क्या डिटेल्स नहीं भरी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट पर स्लो चल रही है लोड की वजह से। तो यहाँ पर अब नया पेज आ चुका है। जब नया पेज आएगा तो उस पर ऑलरेडी आपने जो जो डिटेल्स फिल की थी एक बार चेक कर लेना आपकी डिटेल सारी सही है कि नहीं। जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम डाला था वो आ चुका है। कैंडिडेट आईडी आपको ऑटोमेटिक दे दी जाएगी। OTR डेट में जिस दिन आप फॉर्म फिल करोगे उस दिन का डेट रहने वाला है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जेंडर में मेल हूँ, मेल ही रहे, ध्यान रहे। मैरिटल स्टेटस आपका करेक्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर फोन नंबर भी चेक कर लेना, अपनी ईमेल आईडी भी चेक कर लेना क्योंकि ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। किस पे करना है? सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर लेकर के जाएगा जहां पर आपको कुछ नया करना होगा। अब क्या करना होगा, देखो मैंने यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर दिया। अब ये सबमिट डिटेल हो चुकी है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंट करने का। जो भी आपने चीज भरा है इस चीज का प्रिंट आउट जरूर ले ले, स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। तो आपको क्या करना है, प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सभी चीजों का एक PDF बना देगा। ठीक है, क्या करेगा, PDF बना देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये PDF इसने बना दी है। ठीक है, क्या कर दी है, PDF बना दी है। और PDF बनाने के बाद आप इसे अब डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे आसानी से। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप पेज का लेटर चूज कर लो, आपको पेज किस साइज का चाहिए, यहाँ पे 1 साइडेड चाहिए, 2 साइज चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ये फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से बैक आना है। क्या करना है, बैक आना है। लॉग इन टू अप्लाई, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके में लॉग इन टू अप्लाई वाला क्या पता ऑप्शन कट गया हो, ना आ रहा हो, तो घबराओ नहीं। दोबारा से आप नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर जाओ और जाने के बाद वहां पर जब आप जाकर के क्लिक करोगे तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आओगे। ऑप्शन पे आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है फिर से ऑप्शन आने लगेंगे। मैं डायरेक्ट सारे लिंक दे दूंगा, लॉग इन टू अप्लाई वाला भी और OTR जनरेट करने वाला भी, ताकि आपको आसानी हो। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पर 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये चीज आ जाए। हम पॉज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से खुल करके आ जाएगा और आपको यहाँ पर फिर से नीचे आकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड एम्स BSc नर्सिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जैसे देखो मेरा कट गया ना, मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा, गायब हो गया। हो सकता है आपके में कट जाए, गायब हो जाए, ऑप्शन ना आए। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, फिर लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन, फिर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करेगा। देखो मिल गया लॉगिन टू अप्लाई। तो लॉगिन टू अप्लाई वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर से आपका वही पेज आ जाएगा जो मैं बता रहा था कि अगर आपका नहीं आता है तो क्या करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, और यहाँ पर अपना क्या डालना है, ईमेल
कैंडिडेट आईडी डाल सकते हो आप यहाँ पर, या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मैंने मोबाइल नंबर मुझे याद है, कैंडिडेट आईडी याद नहीं है, तो मैं मोबाइल नंबर का डाल करके यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो मुझे। और यहाँ पर वही पासवर्ड इस्तेमाल करना है जो आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रिमेंबर मी पे याद रखना है, जरूर क्लिक कर देना है। क्या करना है, रिमेंबर मी पर क्लिक कर देना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो होगा क्या कि ये नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड आपको कुछ नई चीजें दिखाएगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके सारी चीजें। अब यहाँ पर एक नए पेज पे हम आ जाते हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल्स आपकी फिल करनी है। आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर लिख के आएगा और आपकी जो आईडी होगी यहाँ पर लिख के आ रही होगी। थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या ऑप्शन नए आते हैं क्या नहीं आते हैं। क्लियर, सारी चीजें आपको पेमेंट होने तक आपको सारी डिटेल्स मैं फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना दिखाएगा कि ऐड न्यू एप्लीकेशन। जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चे होंगे वो पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिल करना चाहते होंगे, बीएससी नर्सिंग का, तो आप जो जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं यहाँ से ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, तब आपसे बोलेगा आप किस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे बच्चों, किस पे, ऐड न्यू एप्लीकेशन पे, तो फिर आपसे ये आपकी डिटेल्स पूछेगा। ये एम्स बीएससी कोर्सेज एट एम्स फॉर 2026 सेशन, ये चीज आपसे आपके बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल तीनों के लिए सेम रहने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेंजेस कहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना फादर्स का नाम डालना है, मदर्स नेम का डालना है, जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, और नेशनैलिटी में आपको इंडियन आईएनआर इंडियन नेशनल पे क्लिक करना है, ठीक है। और कोर्सेज में अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कोर्सेज में क्या करना है। कोर्सेज में अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो तो आप पैरामेडिकल को चूज करोगे, पोस्ट बेसिक को करना चाहते हो तो पोस्ट बेसिक को करोगे, एंड अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने कोर्स पर क्लिक किया तो जब हम सारी चीजें फिल कर लेंगे उसके बाद ही क्लिक होगा, ठीक है। जैसे मदर्स नेम फादर्स नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन नेशनल क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो फिर से ये थोड़ा सा लोड होगा, एंड फिर अब नेशनल हो गया, उसके बाद कोर्स की तब डिटेल सारी की सारी यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो चलेगी, घबराना नहीं, अभी नया नया फॉर्म जारी हुआ जिस वजह से सर्वर पे थोड़ा सा लोड ज्यादा है। तो ये लोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे जेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया, अब हम कोर्स पर क्लिक करेंगे। अब कोर्स में देखो बैचलर्स इन अलाइड हेल्थ केयर, अब ये यहाँ पर बैचलर्स इन अलाइड हेल्थ केयर का पूछ रहा है, तो क्या अलाइड हेल्थ केयर में आपको करना चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल में करने जा रहे हो तो यहाँ पर बैचलर इन अलाइड एंड हेल्थ केयर पर क्लिक करना है। बीएससी पोस्ट बेसिक पे अगर आपको करना है तो बीएससी पोस्ट बेसिक पर क्लिक करना है। अभी मैं इस टाइम पे बीएससी अलाइड हेल्थ केयर पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब बीएससी अलाइड हेल्थ केयर पर क्लिक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाइड अंडर का ऑप्शन आएगा। अब उसको देखेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसको फिल करेंगे ताकि आप आराम से फॉर्म भर सको। अप्लाइड अंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, तो शायद मुझे लगता है मैंने कोई ऑप्शन यहाँ पर खुला छोड़ दिया है। यहाँ पर अगर पूछा गया आर यू कैटेगरी विद पीडब्ल्यूबीडी, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर दो। जैसे मैं नहीं हूं तो मैंने नो कर दिया है, एंड उसके बाद यहाँ पर अप्लाइड अंडर के ऑप्शन में यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर लूंगा। और अगर आपके में भी नहीं आता तो थोड़ा वेट करें और रिफ्रेश इस चीज को जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये चीज काम करने लगी। जब यहाँ पर आप नेशनलिटी में इंडियन कर दोगे, नेशनल कर दोगे, कोर्स आपको जो चाहिए वो चूज कर लोगे, फिर अप्लाइड अंडर ओपन सीट का ही ऑप्शन आएगा, ओपन सीट पर ही आपको क्लिक करना है। एंड कैटेगरी अगर आप अनरिजर्व है तो अनरिजर्व करना है, एससी है तो एसटी करना है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे कैटेगरी अपनी अनरिजर्व, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यू, सारा जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर डोमिसाइल में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जा रही है। हम थोड़ा सा एक बार फिर से पॉज करते हैं, फिर से आते हैं ताकि ये प्रॉब्लम आपकी ना आए। इस बार हम पूरा का पूरा भर के आएंगे। तो यहाँ पे जब आप डोमिसाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना, आप कहाँ से हो। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर लिया। अब आईडी प्रूफ में अगर आपको पैन कार्ड यूज करना है तो पैन कार्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी यूज कर सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास आईडी कार्ड हो आईडी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं, वैसे तो आप नहीं होंगे, और अगर आप मैरिड नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक करें। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, फिल इन योर डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डिंग सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपको भरनी है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है, यानी कि क्लास 12th के जो फॉर्म आपका मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है, उसके आपको आगे पीछे कुछ नहीं देखना है।
उसी पे भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब आपसे पूछेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपसे कंट्री पूछेगा कि भाई आप किस कंट्री से हैं। सबको इंडिया से ही है, इंडिया के बाहर वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी सेलेक्ट कर लिया। एंड मैं अभी इस टाइप पर कानपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे कानपुर सिटी भी चूज कर लूंगा। एंड अपना, ठीक है, कानपुर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। जैसे आप ये सारी डिटेल्स फिल करोगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कानपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर, कानपुर मिल गया, पिन कोड डाल दिया। एंड यहाँ पर एड्रेस आपसे पूछ रहा है, और एड्रेस यहाँ पे आई थिंक पूरा फुल एड्रेस इज रिक्वायर्ड है। तो एड्रेस में मैं अपना एड्रेस नवीन नगर, नवीन नगर कानपुर मैंने डाल दिया एड्रेस, ठीक है। डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये फिर से पोस्टल एड्रेस पूछेगा। पहले आपसे आपका एड्रेस पूछा, उसके बाद आपसे ये आपका पोस्टल एड्रेस पूछेगा। उसके बाद अगर आपका दोनों सेम है तो आपको क्लिक हेयर कर देना है। यानी कि अगर आपके दोनों एड्रेसेस जो पोस्टल एड्रेस है और आपका ये वाला परमानेंट एड्रेस पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से आपको दोबारा से डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी देर में ये सारी की सारी डिटेल्स खुद ब खुद आपकी यहाँ से ले लेगा और आपको दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा अभी एड्रेस ये साइट का इशू चल रहा है, इस वजह से तो देखोगे आप यहाँ पे सारा का सारा डिटेल ले लिया है, कंट्री ले लिया है, स्टेट ले लिया है, सिटी ले लिया है, एंड यहाँ पे पिन कोड भी ले लिया है। आप ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। स्टेट पे अगर आप उत्तर प्रदेश करेंगे उत्तर प्रदेश आ जा रहा है, सिटी में हम कानपुर में रहते हैं तो कानपुर कर दिया। एंड इसका सेव एंड नेक्स्ट पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर आपसे शायद फिर से ऐसा दिखा रहा है, तो सेव एंड नेक्स्ट में हमने क्लिक किया, ये सारी डिटेल से ले चुका है। एंड हम थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है, हम नेक्स्ट क्या चीज आपसे पूछता है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपकी अब जैसे बेसिक डिटेल्स अभी हम फिल कर रहे थे ना, बेसिक डिटेल्स के बाद अब आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा, एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस पूछेगा, अपलोड इमेजेस करने को बोलेगा, एंड लास्ट में देन आपसे पेमेंट करने के लिए पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल से अब हम क्वालिफिकेशन वाले स्टेज पे आ चुके हैं। 17% हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूछता है तो आप बता सकते हो कि हम क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं या क्लास 12 में अभी थे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपसे रोल नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका रोल नंबर था एडमिट कार्ड पर चेक कर लेना या मार्कशीट पर चेक कर लेना, यहाँ पर डाल देना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया जो भी मेरा था उस टाइम पर। और 12th एग्जाम स्टेट, आप कहाँ से अपना एग्जाम दे रहे थे। मैंने अपना एग्जाम यूपी से दिया था, यूपी से भी। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो भी आपका नाम है वो डाल देना। जैसे मेरा जो भी इंस्टीट्यूट था मैंने उसका नाम डाल दिया, ठीक है। ये अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है, तो बोर्ड हमारा सीबीएसई बोर्ड है। जैसे कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी अदर बोर्ड से भी हैं तो आप अपने बोर्ड का नाम डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपके पास क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट थे, क्या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। एंड मेजरली बच्चे होंगे, देखो अगर आप पैरामेडिकल का भर रहे हो तब आपके इतने ऑप्शन आएंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग का भरोगे तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आएगा। एंड अगर आप पोस्ट बेसिक का भर रहे हो तो पोस्ट बेसिक के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पर अपना इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर एग्जाम का स्टेटस देखो, अगर आप क्लास 12 कंप्लीट पहले कर चुके हैं और आपके पास मार्कशीट आ चुकी है तो आपको यहाँ पर पास पर क्लिक करना है। अगर आपने जस्ट अभी क्लास 12 पास किया है या फिर जस्ट अभी एग्जाम दिया है तो आपको अपीयर्ड या अपीयरिंग में क्लिक करना है। अब मुझे ज्यादा डिटेल्स ना भरनी पड़े, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैं पास पे अपीयरिंग में भर दूंगा। क्या करूंगा, अपीयरिंग में भर दूंगा ताकि मुझे अभी इस टाइम पर अपना डिटेल्स ना भरनी पड़े। लेकिन अगर आप भर चुके हैं तो जस्ट आप अगर यहाँ पर पास पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, पास पर क्लिक करोगे डेट ऑफ पासिंग पूछेगा, अपनी मार्कशीट देखना, उस पर डेट ऑफ पासिंग लिखा होगा और यहाँ पर कितने परसेंट आपके मार्क्स थे और अपना सर्टिफिकेट जो है यानी कि क्लास 12 की जो मार्कशीट है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना होगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी अभी जस्ट एग्जाम दिए उनको यहाँ पर अपीयरिंग पर क्लिक करना है। तो आपसे यहाँ पर डेट ऑफ, तब आपसे यहाँ पर
एक्सपेक्टेड पासिंग डेट पूछेगा कि आप कब पास किए, लगभग एक अंदाजा बताओ, तो आप एग्जैक्टली डेट अपना जून डाल देना, 1 जून 2026 डाल देना। लगभग 1 जून तक आपके आसपास आपका अपना मार्कशीट वगैरह आ ही जाता है, तो 1 मई डाल देना, क्योंकि 1 जून ले नहीं रहा है, तो 1 मई आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप जब क्लिक करेंगे नए पेज पर जाएगा। अब ये आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा। अब आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, एक्सपीरियंस वाले पेज पर लेके गया। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब, अगर आपने कभी पहले ऑलरेडी कोई कोर्स और भी किया है तो अगर आप यस पे क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछेगा कि आप किस एम्स में आप काम किए थे या फिर किसी अदर जगह काम किए थे, तो उसको आपको यहाँ पे भरना है। लेकिन आप मेजरली बच्चे ऐसे होंगे जस्ट अभी फ्रेशर्स होंगे, आपने कहीं पर कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपको जस्ट यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा, जहां पर आपको एग्जामिनेशन स्टेट एंड चॉइस पर क्लिक करना होगा। किस पे चूज करना होगा? स्टेट, किस पे? एग्जामिनेशन स्टेट एंड चॉइस पर क्लिक करना होगा बच्चों, ठीक है। किस पे? इस पे करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगला स्टेप पे हम आ चुके हैं, चौथे स्टेप पे, एग्जामिनेशन स्टेट एंड चॉइस पर, ठीक है। इसमें जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। आपसे टोटल 4 स्टेट्स पूछता है, 4 स्टेट्स में आप एग्जाम देने जा सकते हो, कोई भी इंडिया के 4 स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा। यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट है मैक्सिमम में सेंटर्स भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैं यूपी से अगर हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यूपी डाल दिया। प्रेफर्ड स्टेट दूसरा भी हम यूपी ही डालेंगे, क्योंकि भाई यूपी में ही मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। अब एक चीज और, आप सेम स्टेट को दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको हर चारों स्टेट में अलग अलग डालना है। तो आप ऐसे स्टेट को सिलेक्ट करना जो आपके आसपास पड़ता है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ, तो मैं अपना यहाँ पर मध्य प्रदेश को भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बहुत ही नजदीक है। एंड उसके बाद हम बिहार भी डाल सकते हैं, पड़ोसी राज्य है, ठीक है। और उसके बाद एक चौथा ऑप्शन है एनीवेयर इन इंडिया। इसको तो भाई सबसे लास्ट में चूज करना, पहले दूसरे नंबर पर कभी मत करना, नहीं तो अगर कहीं चला गया सेंटर ऐसी जगह नागालैंड में, तो क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे एनीवेयर इन इंडिया पे कर देना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जितने सेंटर्स हैं मैंने यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए बोला गया था, सेंटर चूज करने को नहीं बोला गया। अब हम सेम एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि आप सेंटर पूछता है कि नहीं पूछता है। अब देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें स्टेप में, जिसमें आपसे क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। आपके डीओबी सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपने डीओबी सर्टिफिकेट में आप अपना क्या लगा सकते हो, आपके पास अगर जन्म का सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो लगा सकते हो। मेजोरिटी में लोग क्लास 10 की मार्कशीट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी यही कोशिश करना क्लास 10 की मार्कशीट का इस्तेमाल करो, या फिर क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। पिंक कलर का आपको मिला होगा, हल्का रेड या पिंक कलर का पासिंग सर्टिफिकेट होता है। बाकी आप अपनी क्लास 10 की यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अपना लेफ्ट साइड का थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद स्टूडेंट पेमेंट पर जब आप आएंगे, तो आपके कैटेगरी के अनुसार जो अगर आपने एससी चुना है, तो एससी की फीस जो 1600 रुपए है वो आपसे ली जाएगी। जनरल या फिर ओबीसी सिलेक्ट किया है, तो वहां पर आपसे 2000 रुपए पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको भरना है। जब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपलोड योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, तो आपका ब्राउजर खुल जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट जहां पर भी आपने पीडीएफ के फॉर्म में हो, उसे सिलेक्ट कर लेना। और ध्यान रहे कि आपका जो पीडीएफ है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा। और मैं यहाँ पर भर चुका हूँ, इस चीज को अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा इसे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर जस्ट रैंडमली अभी यहाँ पे अपलोड कर दिया, बट आपको अपना रियल वाला भरना। मैंने अपना क्लास 12 का भर दिया, लेकिन आपको अपना यहाँ पर 10th का ही भरना है, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद जैसे ही ये हो जाएगा, देन अपलोड प्रोफाइल फोटो पे आएंगे। जब आप अपलोड प्रोफाइल फोटो पर आओगे, तो यहाँ पर जब इस पे क्लिक करोगे, तो आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी फोटो है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक जरूर करना कि ये जो फोटो है आपकी अभी रिसेंटली की है, और 6 महीने से पहले की फोटो नहीं है, अभी रिसेंटली। इस पर टिक जरूर कर देना। अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 months ओल्ड। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड हो जाएगा। अपलोड सिग्नेचर पर आना, ड्रैग
क्लिक और ड्रैग टू दिस एरिया टू अपलोड, यानी कि इस पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जो भी मेरा सिग्नेचर है, सिग्नेचर पर मैं क्लिक किया, सिग्नेचर को यहाँ से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड सबमिट पर क्लिक किया, देखो हो रहा है ना। इसी प्रकार से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हो गया। और इस पर भी अपलोडेड फोटोग्राफ इज नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, इस पर क्लिक किया। एंड उसके बाद लास्ट में यहाँ पे थंब इंप्रेशन की बात जब आती है, तो यहाँ पर थंब इंप्रेशन पर भी जाकर के मैं अपना मेरा जो भी थंब इंप्रेशन है, जो भी नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन। एंड यहाँ पर ध्यान रहे 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। होने के बाद ये सारे आपके फिल हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप रह जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पर, प्यारे बच्चों किस पर, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना रह जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एंड आप अब फाइनल स्टेप की ओर बढ़ गए हैं, जिसमें आपसे अब पेमेंट मांगा जाएगा, पैसा मांगा जाएगा, पैसा। और मैं बता दूं आपका जो पैसा है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे 2000 फीस मांगी जाएगी। अगर आप किससे बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कितनी मांगी जाने वाली है, 2000 फिर भी मांगी जाने वाली। एससी और एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 1600 मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूवीडी कैंडिडेट हैं तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाने वाली है, ध्यान रहे इस बात को। अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है, एसबीआई पर। जैसे मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी थी तो 2000 का यहाँ पर पर्चा दिखा रहा है, 2000 का बिल आपसे लगेगा। ड्यू समरी पर क्लिक कर सकते हो। पोस्ट फीस आपकी 2000 है, कैटेगरी रिजर्व की अनरिजर्व की है, प्रीवियस ट्रांजैक्शन 0 है, पेंडिंग फीस 2000 है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप कंटिन्यू टू प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो ये आपसे लीव पर ऑप्शन आएगा। एंड जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि आप एसबीआई के नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हो या स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, अदर बैंक डिटेल डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, या फिर अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यूपीआई का नहीं रहने वाला है बच्चों, यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कभी भी क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे 11 रुपए नेट बैंकिंग एसबीआई से लगेगा। अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो 17 रुपए लगने वाला है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे अदर बैंक का तो 23 रुपए लगेगा। अगर आप स्टेट बैंक का ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका कम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एटीएम कार्ड का, जिसे हम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं, उस पर क्लिक करके करोगे, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो 0 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है उस पर करोगे तो भी आपका 0 चार्ज लगने वाला है, ठीक है, अदर चार्ज नहीं लगेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लो। यहाँ पर 2000 अमाउंट लिखा है, कंफर्म वगैरह सब करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे आपके कार्ड का नाम पूछेगा, आपका क्या कार्ड का नाम है, कार्ड नंबर पूछेगा, एक्सपायरी डेट पूछेगा, एंड सीवीवी, आपके जो कार्ड होता है कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 डिजिट नंबर। वो डालने के बाद जैसे आप पे कर दोगे, पे करने के बाद आपका फॉर्म पूरा सक्सेसफुली भर जाएगा। एंड आपके सामने एक स्क्रीन में आपका फॉर्म आ जाएगा, जिसमें बहुत ही क्लियर तरीके से चीज लिखी होगी कि आपका ये फॉर्म फिल किया गया है और सारी की सारी डिटेल्स हैं, और उस चीज का आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसको पीडीएफ को सेव करके रख लेना है। अब पूरा कंप्लीट इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं, वहां पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और आरंभ बैच के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक ऐसा मात्र वो बैच है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में पूरी मदद करने वाला है। चलिए मिलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉमेंट कर देना, हम जरूर बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।